और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे इस बार के नवरात्रि के अंतिम दिन की, और इस बार अष्टमी और नवमी तिथि दोनों एक ही दिन आ रही है। तो अष्टमी और नवमी तिथि का मामला क्या है, इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि माता गौरी कौन है और इनकी महिमा क्या है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को माता महागौरी की पूजा की जाती है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ गया था। जब भगवान शिव ने इनको दर्शन दिया, तब उनकी कृपा से इनका शरीर अत्यंत गौर हो गया और इनका नाम हो गया गौरी। माना जाता है कि माता सीता ने भगवान राम की प्राप्ति के लिए इन्हीं की पूजा की थी। माता गौरी श्वेत वर्ण की हैं और सफेद रंग में ही इनका ध्यान किया जाता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा अचूक मानी जाती है और ज्योतिष में इनका संबंध शुक्र नामक ग्रह से जोड़ा जाता है। इस बार माता महागौरी की पूजा 24 अक्टूबर को की जाएगी। तो इस बार 24 तारीख को सुबह के समय में अष्टमी की पूजा होगी, और उसमें माता गौरी की पूजा कैसे होगी? पीले वस्त्र धारण करके माता महागौरी की पूजा करें, माँ के समक्ष दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। पूजा में माता को सफेद या पीले फूल अर्पित करें। इसके बाद इनके मंत्रों का जप करें, आपकी पूजा पूरी होगी। इस बार देवी के नवें स्वरूप की पूजा यानी नवमी तिथि की पूजा 24 अक्टूबर को रात में की जाएगी। किसकी पूजा की जाएगी? नवरात्रि की नवमी तिथि को मां सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो दरअसल देवी का संपूर्ण स्वरूप है। केवल इस दिन अगर आप नवमी की पूजा कर लेते हैं माता की, तो संपूर्ण नवरात्रि की उपासना का फल मिल जाता है। नवमी तिथि के दिन महासरस्वती की उपासना भी होती है, जिससे अद्भुत विद्या और बुद्धि की प्राप्ति हो सकती है। महानवमी पर कुछ विशेष प्रयोग करने से विशेष तरह की मनोकामनाएं पूरी की जा सकती हैं, और नवमी के दिन हवन करने से नवरात्रि का संपूर्ण फल प्राप्त होता है और अद्भुत शक्ति मिलती है। तो जो लोग नवमी तिथि को हवन करते हैं, वो 24 तारीख की संध्या के समय जब नवमी तिथि शुरू हो जाएगी, तो बिल्कुल हवन कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि माता सिद्धिदात्री की पूजा जो नवमी तिथि के दिन की जाती है, इनकी उपासना से कैसे वरदान मिलते हैं। नवमी तिथि वास्तव में नवरात्रि का संपूर्ण फल प्रदान कर देती है। इस दिन पूजा करने से हर तरह की मानसिक और शारीरिक समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, धन और संपन्नता की प्राप्ति होती है, साथ ही साथ बीमारी से भी आप सुरक्षित रह सकते हैं। अब ये जानते हैं कि जो नवमी की पूजा है, जो नवमी की रात को की जाती है माता सिद्धिदात्री की पूजा, वो कैसे की जाएगी? माँ के समक्ष एक घी का दीपक जलाएं और माता को 9 कमल के फूल अर्पित करें या 9 लाल फूल अर्पित करें। इसके बाद माता को 9 तरह के खाने की चीज़ें, खाद्य पदार्थ भी अर्पित करें, और फिर जो माता का मंत्र है, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, ओम ह्रीं दुर्गाय नमः, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद जो भी प्रार्थना करनी है वो करें। अर्पित किए हुए फूल को लाल वस्त्र में लपेट करके अपने पास रख लें, अपनी अलमारी में या अपने पूजा स्थान पर। अगले नवरात्रि में इसको जल प्रवाहित कर दीजिएगा और फिर से नया फूल रख लीजिएगा। तो पहले निर्धनों को भोजन कराएं, इसके बाद अपने भोजन करके आप नवरात्रि का समापन कर सकते हैं।